दोस्तों, जब हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है तभी हम अच्छे से सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव ला पाते हैं। अगर आपको जीवन में बड़े फैसले लेने हैं या मुश्किल हालातों से निपटना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं कि जीवन का हर पल अच्छा हो और तभी आप खुश रहें। कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब आपको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुश्किलों से लड़ते लड़ते हार मान लेता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे निश्चित रूप से इन मुश्किल हालातों से बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको 8 नियम बताने जा रहा हूं। अगर आप इन्हें जान और समझ लेते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आप निश्चित रूप से अपने मुश्किल हालातों से बाहर निकल जाएंगे और साथ ही एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे कहीं भी जाने न दें और पूरा देखें। एक बार की बात है, एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को आश्रम में दिमाग के बारे में शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि इंसान के मन में कभी अच्छे विचार आते हैं और कभी बुरे। जब अच्छे विचार आते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन अगर बुरे और गलत विचार आते हैं तो यह उसके पतन का कारण बनते हैं। तभी उनके एक शिष्य राजवंत खड़े होते हैं और गुरुजी से पूछते हैं, गुरुवर, क्या आप हमें कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने मन को मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जिन्हें तुम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए। गुरुजी आगे कहते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं सबसे पहले वह विचार हमारे मन में जन्म लेता है और उसी के अनुसार हमारा पूरा शरीर काम करने लगता है। मान लीजिए, अगर आप कुछ दुखद बातें सोचते हैं तो आप पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ उत्साहित करने वाली बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होने लगता है, आप वाकई ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरुजी आगे समझाते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, आपके शरीर के हर रोम छिद्र खिल उठते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में कुछ सकारात्मक विचार आए हैं। आपका शरीर वही है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जाहीन हो जाता है। यानी हमारा शरीर कैसे काम करेगा, यह हमारे मन में उठने वाले विचारों पर निर्भर करता है। गुरुजी कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। मैं तुम्हें 8 तरीके बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपने मन में लेकर चलोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी तरह काम करेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है, लेकिन जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे शरीर में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। यानी अगर हम इन 8 तरीकों को जान लें और उसी तरह सोचें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और उत्साह से भर जाएगा। और जब हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हम मुश्किल हालातों का आसानी से सामना कर पाएंगे। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी चिंता करना बंद करो। गुरुजी पूछते हैं, शिष्यों, बताओ सूरज किस दिशा में उगता है? सभी शिष्य एक साथ जवाब देते हैं, गुरुजी, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तब गुरुजी कहते हैं, अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगेगा तो क्या वह उगेगा? सभी शिष्य कहते हैं, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूरज पूर्व दिशा से ही उगेगा, हम उसकी दिशा नहीं बदल सकते। गुरुजी आगे कहते हैं, मान लीजिए बारिश का मौसम है और अगर मैं कहूं कि बारिश रुक जाए तो क्या हमारे कहने से बारिश रुक जाएगी? शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, यह मौसम के बदलने पर ही रुकेगी। गुरुजी कहते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम उन चीजों की चिंता करते रहेंगे जो हमारे बस में नहीं हैं या जो हो चुकी हैं, तो क्या हम अतीत की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुदेव। तब गुरुजी कहते हैं, अगर तुम अतीत की घटनाओं की चिंता करते रहोगे तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। इसीलिए जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अपना ध्यान भविष्य पर लगाओ। गुरुजी आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है, ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालो। गुरुजी कहते हैं, जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए,
लेकिन उनसे उन्हें सत्य नहीं मिला। अंत में जब वे गहरी ध्यानावस्था में बैठे तो उन्होंने वह सब महसूस किया जिसकी तलाश में वे निकले थे। ध्यान से हमारा मन और दिमाग शांत होता है, जिससे हम किसी भी चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। गुरुजी कहते हैं, तीसरा नियम है, किसी से भी ज्यादा उम्मीद न रखो। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। अगर तुम किसी से ज्यादा उम्मीद रखोगे और वह पूरी नहीं होगी तो तुम्हें दुख होगा। इसलिए किसी से ज्यादा उम्मीद न रखो। गुरुजी आगे कहते हैं, चौथा नियम है, किसी भी काम में पहली बार में ही असफल होने से डरो मत। डर तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तुम डरोगे तो तुम असफल हो जाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए डर को दूर करो और आगे बढ़ो। गुरुजी कहते हैं, पांचवा नियम है, खुद को कोसना बंद करो। अगर तुम खुद को कोसोगे तो यह तुम्हारे दिमाग को कमजोर कर देगा। इसलिए कभी भी खुद को कोसो मत। गुरुजी आगे कहते हैं, छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाओ। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाओ, तभी तुम सफल हो पाओगे। गुरुजी कहते हैं, सातवां नियम है, सबकी सुनो, लेकिन वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अपनी क्षमता को पहचानो और उसी के अनुसार काम करो। गुरुजी आखिर में कहते हैं, आठवां नियम है, कम बोलो और अपने काम पर ध्यान दो। जो ज्यादा बोलता है वह कम सोचता है। इसलिए कम बोलो और ज्यादा सोचो। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, अगर तुम इन 8 नियमों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे। तब कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। सभी शिष्य गुरुजी को प्रणाम करते हैं और समझ जाते हैं कि यह 8 नियम उनके जीवन में कितने फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।